माफ़ी देना, क्षमा करना, दूसरों को माफ़ करना। डेली डिवोशन में आपका स्वागत है। मैं आपका प्यारा भाई विकास गौरी एक बार फिर आप सबके सम्मुख हाजिर हूँ। आज हम इसी विषय में बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें अपने अपराधियों को, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट पाप किया है, हमारे लिए गड्ढे खोदे हैं, बुराई की है, हमें परेशानियों में धकेला है, हमारी बुराई की है, या किसी भी प्रकार की आप चीज़ को लगा लें, हमें उन्हें क्या करना है? क्षमा करना है। क्योंकि अगर हम क्षमा करेंगे तो तभी हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 बाब और उसकी 15 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यानी कि जो स्वर्ग में परमेश्वर है, और अगर स्वर्ग में हमें प्रवेश करना है तो हमारे अपराधों से क्षमा चाहिए। और ये तभी अपराध क्षमा होंगे जब हम दूसरों के अपराध करेंगे, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट में बुराई की है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया है। आपने कई बार ये कहते हुए सुनेगा, हाँ मैं इसे क्षमा तो कर दूंगा, इसे माफ तो कर दूंगा, पर मैं जो इसने किया मैं उसे कभी भूल नहीं सकता, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा या इसे बुलाऊंगा नहीं। मतलब आप हमेशा कहते हैं कि जो इसने मेरे साथ किया मैं उसे भूल नहीं सकता। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माफ करने का जो असली अर्थ है कि भूल जाना। क्योंकि परमेश्वर भी तो हमारे अपराधों को जब क्षमा करते हैं तो प्रभु भूल जाते हैं। परमेश्वर दोबारा याद नहीं करते, प्रभु स्मरण नहीं करते। भले ही लाल रंग के क्यों ना, प्रभु ने श्वेत कर देते, सफेद कर देते। और इसी प्रकार हमने क्या करना है? अपराधों को, मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करना है, और क्षमा करके हमने आगे बढ़ना है। अगर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहते, फिर आप चाहे किसी के भी अपराधों को रखे, किसी को भी क्षमा करे ना करे, पर मैं आपको आज बात बताना चाहता हूं। आज हमारे पास मौका है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने अभी तक किसी को माफ नहीं किया, भले ही वो कोई हमारा अजीज हो, मित्र हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, पेरेंट्स में से मदर, फादर, अजीज हो, सिस्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, एनीवन, तो आज हमारे पास मौका है कि आज हम परमेश्वर के वचन को आगे रखते हुए हम उसे क्षमा करें, ताकि हमें भी क्षमा मिले और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। ऐसा ना हो कि आपका किसी को माफ ना करना आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोक दे। और इसी की मत्ती 6 की 14 में आपके एक बार पढ़ देता हूं। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा। दैट्स इट, सिंपल है। हम क्षमा करेंगे, क्षमा मिलेगी। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा जो पिता जो स्वर्ग में है, जो पक्षपात नहीं करता, वो कैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा? और क्योंकि हमसे कभी भी अपराध किसी भी समय हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि हम आगे कभी अपराध करेंगे नहीं। हमें बोलने के द्वारा हो सकता है, गुस्से से हो सकता है, देखने के द्वारा हो सकता है, सुनने के द्वारा हो सकता है, हाथों से हो सकता है, इस शरीर के द्वारा गुनाह कोई हो सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को क्षमा करें, क्योंकि हमें भी क्षमा याचना की आवश्यकता है, जो कि हमारा स्वर्गीय पिता ही दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही अधिकार है गुनाहों को क्षमा करने का। तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, किसी के लिए भी अपने दिल में कोई नफरत न रखें, हर एक किसी को क्षमा करें, आगे बढ़े और परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो। तो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज हमारे आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब हम नई वीडियोस अपलोड करें वो आप तक पहुंचे, आप भी बरकत को पाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहो, वसदे रहो, यीशु निगहबान।